और प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, महापंचायत का आयोजन किया गया है, 12 बजे के बाद का वक्त दिया गया था। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें और क्या चल रहा है वहां पर? देखिए मैं कैमरामैन से कहता हूं आपको दिखाएं। अभी भीड़ बहुत आ गई है यहां पर और ये तमाम लोग अब तैयारी में है। पहले श्रद्धांजलि सभा होगा और उसके बाद ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में कई सारे मुद्दे हैं जिसमें निष्पक्ष न्याय की बात है, उसके अलावा परिवार को मुआवजा देने की बात है और जो FIR जो भरत की मां ने करवाया था उसके बाद उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं देखने को आया है। तो इसको लेकर इस महापंचायत में पंचायत फैसला लेगा कि आखिर आगे की लड़ाई वो कैसे लड़ेगी। बिल्कुल प्रशांत, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महापंचायत का आयोजन किया गया है, श्रद्धांजलि सभा भी इसे कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कोई राजनीतिक हस्ती भी आ रही है या किसी पार्टी से जुड़े नेता या कुछ आ रहे हैं या सिर्फ आम लोगों का जुटान हो रहा है यहाँ पर? देखिए अलीम, आपको बताएं तो बक्सर के पूर्व विधायक यहाँ पर मुन्ना तिवारी मौजूद हैं इस में यहाँ पर, लेकिन वो भी इस इलाके के स्थानीय हैं, इसलिए स्थानीय लेके होके आए हैं। और जो भी भीड़ यहाँ आपको दिख रही है किसी राजनीतिक दल से नहीं है। और यहाँ सारे जो आसपास के लोग हैं वो हैं जो चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। जो जी मीडिया की मुहिम है भरत तिवारी को न्याय, उस न्याय को लेकर के लोग आए हैं। और भरत के पिता भी यहाँ इस में आए हुए हैं यहाँ पर। और ये भी है, देखिए ये पूरा मंच बनाया गया है और पंचायत भी यही होनी है। और देख लीजिए बड़ा सा ये एक जो बैनर लगा है, श्रद्धांजलि सा महापंचायत यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये लोग भी आपको दिखाते हैं, ये तमाम लोग स्थानीय लोग। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोसाईपुर से। यहीं पास के ही हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा मिले। सजा मिले, एकदम सजा मिले, उसकी गिरफ्तारी हो, एकदम गिरफ्तारी हो। यही मांग कर रहे हैं आप? यही मांग है हम लोग का। अच्छा लड़का था, कड़ी से कड़ी सजा, उनको फांसी की सजा दी जाए। ये कदम हत्या है, हत्या है, इसलिए पहुंचे। बिल्कुल अलीम, आपने देखा कि यहाँ के लोग जो आए हैं इसमें महापंचायत में शामिल होने के लिए जी, वो तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ FIR किया गया है उनको उनकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा मिले। बिल्कुल, और लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। सवाल ये उठा रहे हैं वहाँ के लोग कि जब FIR हो गई है तो पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो आक्रोश किस कदर देखने को मिल रहा है वो इन बयानों में भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हो, जो मांग भरत उठा रहे थे उसकी पूर्ति हो। अब प्रशांत एक बार और चाहेंगे वहाँ तस्वीरें ज़रा दिखाइए जो आयोजन किया गया है, वहाँ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल राहुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये तमाम लोग हैं। कैमरामैन से कहता हूँ कि ये आपको भीड़ दिखाएं, ये आक्रोश दिखाएं। ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये गुस्सा प्रशासन की तरफ है, पुलिस के खिलाफ है। लोग चाहते हैं कि जो FIR हुआ है उसके बाद पुलिस की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो परिजन हैं उनको इस तरह से न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे लोग यहाँ पर आए हुए हैं महापंचायत। ये बताइए, अभी महापंचायत में शामिल होने क्या मांग है? मांग है कि इसका उचित न्याय मिले, जो अपराधी है उनको सजा मिले, ये मुख्य मांग है। तमाम लोग आप लोग की यही मांग है जी, निष्पक्ष न्याय की मांग है। देखिए ये भीड़ आप देख लीजिए और ये इस भीड़ को आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ। कैमरामैन से कहते हैं कि कैमरा से आपको दिखाएं। ये जो बड़े श्रद्धांजलि का ये लगा हुआ है वो देखिए। और जो भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग ये स्थानीय लोग हैं, कुछ यूपी से लोग आए हैं, इवन प्रयागराज से भी लोग आए हैं। और ये लोग एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले और न्याय वो न्याय मिले ताकि सबको लगे कि उन पर भी कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही थी और निरपराध की कोई मौत न हो, किसी की हत्या न की जाए। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है कि उनका जो मारा है पुलिस उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फांसी होना चाहिए। परिवार के लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? आप ही बताइए ना, परिवार क्या करेगा? चाहिए, एक सरकारी सर्विस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है तो उनकी नौकरी चाहिए उनको।
देखिए यहाँ पर खुद काशीनाथ तिवारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत, इस पूरे महापंचायत में पूरे बिहार यूपी के लोग, बिहार के सुदूर इलाकों से लोग आए हुए हैं और सारे लोग निष्पक्ष न्याय, मुआवजा और जो पुलिस वाले इसमें दोषी थे उनकी सजा को, उनको फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही थी प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ भी, तो क्या उसको लेकर भी कोई आक्रोश वहां पर लोगों में है? उसको लेकर भी कोई मांग है? मैं आपको राहुल दिखा ही रहा हूँ, ये देख लीजिए, यह नारेबाजी चल रही है। क्या मांग है? एक हमको न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। सम्राट चौधरी सीएम पद से इस्तीफा दे, उनको सरकार चलाने का नहीं नियम है, ऐसे नहीं चल जाता है। एक समाज सेवी जो कि समाज के लिए सेवा करता था, समाज के लिए सेवा करता था, जो कि जमैनिया गांव के लिए जान दे देता था, वो जान दे दिया। हाँ, जान दे दिया, समझ लो, जान ले लिया गया, जान प्रशासन ने ले लिया और वो समाज के लिए अपना जान दे दिया। इनकाउंटर नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाने का यही सजा है हमारे भारत के डेमोक्रेसी में। एक नक्सली को सरेंडर करने पर उसको सम्मानित किया जाता है और एक देशभक्त को गोली मारा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब याचना नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाए कि मरण होगा। हत्या। मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे इनकाउंटर मत बोलिए, हत्या बोलिए। हत्या किया है लोग, क्योंकि हत्या इनकाउंटर है, ये ठीक नहीं, हत्या है। ये प्रशासन सम्राट चौधरी हाय हाय, हम सम्राट चौधरी आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कि कहाँ तक ये इनकाउंटर है? इनकाउंटर किस माध्यम से आप बता रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो आक्रोश है, चारों तरफ आक्रोश है और आप देख लीजिए इस बैनर के नीचे, भरत तिवारी की वो तस्वीर के नीचे सारे लोग श्रद्धांजलि भी कर रहे हैं और आज महापंचायत का आयोजन भी कर रहे हैं। अलीम और राहुल, आप समझ लीजिए कि यहाँ के पूरे इलाके ही नहीं, यूपी तक से लोग यहाँ आए हैं इस श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत में शामिल होने के लिए और सरकार के ये कहने आए हैं कि तुम जिन तुम्हारे अधिकारियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसको तुम कब गिरफ्तार करोगे, कब उसको सजा दोगे? बिल्कुल, और ये मांग लगातार उठ रही है। वहाँ लोग जो हैं वो ये मांग उठा रहे हैं, परिजन लगातार ये कह रहे हैं और इसे सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं। सवाल बार बार वही उठ रहा है कि जब हथियार डाल दिया था तब फायरिंग क्यों हुई? उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आ गया, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, सभी इस बात पर आकर अटक रहे हैं कि जब सरेंडर कर दिया था तब फायरिंग क्यों हुई। प्रशांत, जरा ये भी बताइएगा कि पुलिस की तरफ से जो जांच चल रही है या जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है उससे लोग कितने संतुष्ट हैं और पुलिस क्या बता रही है, किस दिशा में जांच चल रही है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है? राहुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही गई वो आज तक गठित नहीं हुआ है। समझ लीजिए 17 तारीख को मारा गया है भरत भूषण तिवारी और उसके बाद 18 को घोषणा हुई है और अभी तक किसी भी रिटायर्ड जज को नहीं लाया गया है सामने जो इस मामले की जांच करें। जब उनकी मां ने 18 तारीख को एफआईआर दिया था एसपी को और वो 22 तारीख को रजिस्टर्ड किया गया है, उसमें दोषी बनाया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग तो यही मांग कर रहे हैं, यहाँ पर लोग यही कर रहे हैं। लोगों का सीधा कहना है कि त्वरित न्याय चाहिए, लंबा न्याय नहीं चाहिए। राहुल, बिल्कुल त्वरित न्याय चाहिए और ये कहा भी जाता है कि अगर न्याय बहुत देर से मिले तो वो न्याय नहीं होता। मतलब जो आक्रोश लोगों में है और जो भीड़ वहाँ पर नजर आई है, प्रशांत, सीधा ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोगों का गुस्सा इस कदर दिख रहा है वहाँ पर कि दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ के बाद क्या आगे की रणनीति बनेगी? क्या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है? चूँकि जो पुलिस का रवैया, या आप भी जो बता रहे हैं, जो एक जांच टीम गठित होनी थी, न्यायिक जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, वो गठित नहीं, वहाँ तक पहुँची नहीं है अभी तक। तो ऐसे में क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी आज वहाँ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप समझ लीजिए आज जो ये महापंचायत बैठी है इसमें आज जो फैसला होगा
वो फैसला हो सकता है कि बिहार सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर दे, क्योंकि यहाँ तमाम लोग ये कह रहे हैं कि या तो तुम त्वरित न्याय दो, तुम निष्पक्ष यहाँ पर जांच करो और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दो। अगर ये नहीं दे पाओगे तो यहाँ की ये जनता नहीं है, ये पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं, ये पूरे यूपी से लोग आए हुए हैं, ये फिर खामोश नहीं बैठेंगे और इनकी लड़ाई बहुत लंबी होगी, बहुत दूर तक लग जाएगी। प्रशांत, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, चूंकि वहाँ दूर दूर से भी लोग आए हैं, तो एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए। मैं देखिए कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए? अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वही मतलब इंसाफ हो, इंसाफ मांग। हम लोग का मांग है कि भरत भैया हमारे अमर हो गए जवैनिया गांव के लिए, जवैनिया गांव के लिए कुछ करिए कि उनका आत्मा को शांति मिले। कि जवैनिया के लिए चले गए वो, तो जवैनिया में जो काम नहीं हुआ है वो लोग करे, आके यहाँ पर रोटी नहीं सेके। जवैनिया का राजनीति से दूर, राजनीति से दूर रहे, जवैनिया का कल्याण करे तो उनको आत्मा का शांति मिले। कि इस जवैनिया के लिए मरे हम, इस जवैनिया का कुछ हुआ, यहाँ आके हत्या किया है उनको फांसी के सजा मिलना चाहिए। हम आए हैं बक्सर जिला से, राजपुर प्रखंड से। ये गांव के लोग हैं, सारे लोग जो इलाके के लोग हैं बहुत दूर। आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं? जो दोषी है उसमें सजा होना चाहिए, दोषी की सजा मिलना चाहिए जी। परिवार को कोई न्याय मिले, वही दोषी का जो सजा हो जाएगी तो परिवार के लिए न्याय है, समाज के लिए न्याय है। सरकार बचाने का काम कर रही है, एसडीओ, एसपी और डीएसपी, क्योंकि एसपी और डीएसपी दोनों के आदेश अनुसार ही ये सारा क्राइम हुआ है। क्योंकि जब वो आदेश नहीं देते तो ये कार्य होता नहीं, लेकिन उनको भी इस कार्य में संलग्न किया जाए, क्योंकि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया है, वैसे ही एसपी और डीएसपी और एसडीओ, क्योंकि एसडीओ का इसलिए नजर जा रहा है कि भरत तिवारी जी के जितने वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड, उसमें एसडीओ का नाम ले रहे हैं वो, इसलिए एसडीओ पर भी वो कार्य होना चाहिए। एसडीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए जी, एसडीओ पर सरकार वैशाली डिस्ट्रिक्ट महुआ से मैं आया हूँ और ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और यही है कि सम्राट सरकार ने जो किया है वो गलत किया है और हत्या की है। सम्राट सरकार ने हत्या करवाई है और जो सिस्टम के लिए आवाज़ उठाएगा उसको बिहार में हत्या करवा दी जाएगी। सरकार ने ये समझा दिया है लोगों को, और विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हो रहा है, हत्या करवाई जा रही है निर्दोषों को। जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, विकास के खिलाफ। पंचायत में क्या फैसला होगा? आज पंचायत में फैसला होगा कि इनको इसमें जो है सो न्याय मिले। इनकी हत्या जो की गई है, इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो और उन्हें फांसी की सजा हो। और सम्राट चौधरी को नैतिक हक नहीं है मुख्यमंत्री रहने का, वो इस्तीफा दे। इसके नीचे कुछ देख लीजिए, यही डिमांड है जो हमारे साथ के साथी बता रहे थे, यही डिमांड है यहाँ के लोगों को। और यह राहुल और यहाँ के लोग सीधे तौर पर इस पंचायत प्रशांत, चूंकि बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से वहाँ क्या कोई इंतजाम या कोई एहतियातन कदम उठाए गए हैं? चूंकि लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जो जुटान हो रहा है आज महापंचायत को लेकर, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या होगी। देखिए, किसी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि इस महापंचायत में शामिल हो जाए। आप देख लीजिए, यहाँ पर कैमरामैन से कहते हैं कि चारों तरफ दिखाएं, चारों तरफ यहाँ पर लोग हैं और लोग सीधे कह दिए हैं कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था खुद संभालेंगे। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग जुटे हैं। पुलिस वाले नहीं आए? नहीं, पुलिस वाले बगल में है, हाईवे के बगल में है, वहाँ पर खड़े हैं, अपने तैनात हैं। आप लोगों ने मना कर दिया? जी, हम लोग पुलिस का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पर पुलिस आने का यहाँ पर औकात ही नहीं है। एक निर्दोष की हत्या कर देता है तो उसका मजाल है कि आएगा, आने का औकात ही नहीं है। ऐसे पुलिस वालों पर विश्वास कौन करेगा? विश्वास ही नहीं है। पुलिस यहाँ के लोग ही सक्षम है, एकदम सक्षम है, एकदम 100 में 100%। सब लोग यहाँ पर है मौजूद। जी जी जी, एकदम मौजूद है। हम लोग स्वयं सेवक है। एकदम अभी सब भरत तिवारी ही है, सब भरत तिवारी है। देखिए, सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भरत तिवारी, ये भरत तिवारी के लोग हैं, कह रहे हैं कि भरत तिवारी सारे लोग। राहुल
बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, हम देख भी पा रहे हैं जो आपके पीछे लोग दिख रहे हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, एक आक्रोश है, एक असंतोष की स्थिति है जो नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है और उसके बाद जांच के नाम पर अब तक जो कुछ हुआ है उससे लोग संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि आज महापंचायत का आयोजन किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट रहे हैं। लेकिन प्रशांत, सवाल तो ये उठता है कि 17 को यह घटना घटी है, उसके बाद से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए और खाना पूर्ति के नाम पर लाइन हाजिर कर दिया गया या फिर निलंबित सस्पेंड किया गया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जो पुख्ता तौर पर कार्रवाई दिखनी चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ सामने है, वो लाइव वीडियो भी सामने था जिसमें वो हथियार फेंकते हुए नजर आ रहे थे, तो वो कार्रवाई नहीं हुई। देखिए राहुल, ये 16 तारीख से कार्रवाई शुरू हुई है पुलिस की, जो फर्जी कार्रवाई थी, और उसके बाद ये 17 तारीख को जिस तरह से भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई, जब ये अपना सरेंडर करते हैं उसके बाद उनके मां के एफआईआर में लिखा है कि किस तरह से गड्ढे में ले जाकर पटक कर उनको, और उसके बाद डीएसपी के कहने पर गोली मारी जाती है। उनके मां ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 3 गोली यहाँ मारने के बाद जीप में फिर गोली मारी गई है, यानी हत्या करने की पूरी साजिश थी। और कार्रवाई आप बता रहे हैं, तो कार्रवाई में यहाँ के लोगों की कार्रवाई दिखा रहा हूँ। एक तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर लोग आप पंचायत के लिए बैठ रहे हैं, मुन्ना तिवारी हैं, इलाके के लोग हैं, मुखिया जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये सब लोग, अब ये पंचायत शुरू होने वाली है, और इस पंचायत का जो फैसला होगा वही फैसला फिर पूरे बिहार के लोग मानेंगे, क्योंकि भरत भूषण तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई, फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसके बाद ये आक्रोश आप देख लीजिए। मैं निवेदन करता हूँ कि भाई साहब थोड़ा इधर आइएगा, इनको बुलाइए थोड़ा, भैया थोड़ा इधर। ये बताइए कितने देर में पंचायत शुरू हो जाएगी? 2 बजे के करीब पंचायत शुरू होना है। लोगों को आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं जो शहीद भरत तिवारी के दरवाजे पे भी रुके हुए हैं, और कुछ लोग गांव में भी, कुछ आरा शहर में, कुछ बिहिया में, कुछ शाहपुर में, कुछ बक्सर में रुके हुए हैं। सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। आज जो फैसला होगा उस फैसले को कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? सारे कुछ आपके आंखों के सामने होगा, और जो मैं देखूंगा आप भी देखेंगे। धन्यवाद। ये देखिए राहुल, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी 2 बजे से ये जब यहाँ पर पंचायत शुरू होगी और पंचायत में जो फैसले होंगे वो फैसला पूरे यहाँ के लोग उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। राहुल, बिल्कुल प्रशांत, और चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कुछ और लोगों से भी बातचीत करिए, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, और एक जो मैसेज जाना चाहिए था प्रशासन की तरफ से इस घटना के बाद कार्रवाई को देखते हुए वो नहीं गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों का कानून व्यवस्था से, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठने लगता है जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि आदमी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद आप जिस तरीके से उसके साथ सलूक कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में जो बाकी अपराधी हैं, बाकी जो लोग हैं जो सरेंडर करना भी चाहते हैं, उनके मन में भी एक डर सा माहौल बन जाता है। देखिए, तमाम इनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने इस तरह के सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब जो तस्वीर आई उसके बाद लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। तो लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जरा और भी लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल, मैं और लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि देखिए सारी घटनाएं हुई, पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, हमारे साथ काफ़ी लोग आए हैं दिल्ली से। जो भी घटना हुई है वो सिर्फ दुखद नहीं है, वो बहुत ही शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं सरकार की पुलिस नाकाम है। ये जो व्यक्ति है स्वर्गीय भरत तिवारी जी, ये क्या काम कर रहे थे? ये गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, सिस्टम की कमियों को पकड़ के उजागर कर रहे थे, ताकि जो भी सेवाएं हैं, जो भी लाभ है वो लोगों तक पहुँचे। जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट सिस्टम है, वो ठीक हो। तो यह सरकार की मदद कर रहे थे, ये जनता की मदद कर रहे थे, ये हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार इनके साथ साजिश हुई है, और इसमें साजिश की कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी पुलिस इसमें शामिल हैं, और जिन पुलिस को, जिन अधिकारियों ने आदेश दिया है, उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज हो और उनको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पर और सारे लोग खड़े हैं, हम सबसे बात करते हैं।
कि ये बताइए कि आप लोग क्या मांग रहे हैं? दोषियों को सजा हो, और जैसे कि मतलब कि उन पे कोई केस भी नहीं था, उसके बाद भी उनको गोली मार दिया गया सिलेंडर करने के बाद। ये बहुत ही मतलब कि निंदनीय। देखिए इतना दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई आपको दिख रही है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कल सुनने में आया कि शायद पुलिस वालों पे FIR हुआ है। अब आगे का कार्रवाई सरकार करे, जल्दी करे। कोई और कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय मिले, भरत तिवारी को, स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिले। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? इंसाफ के लिए आए हैं, भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इतने दिन 8 दिन हो गया, 8 दिन में कुछ कार्रवाई पुलिस की, प्रशासन के नजर आ रही? कोई अभी तक तो कुछ नजर नहीं है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं हुआ। कल में सुने में कि उन पर FIR हुआ है पुलिस वालों? हाँ जी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, कोई किसी की भी नहीं हुई है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? उसी के लिए आए हुए हैं। अपनी आवाज उठाएंगे। हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट कुछ करेगी। क्या जी राहुल? बिल्कुल प्रशांत, और लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बात यही निकलकर सामने आ रही है कि असंतोष की स्थिति है, नाराज़गी है और आक्रोश भी है, जो आज महापंचायत के रूप में नज़र आ रहा है, जो कि महापंचायत का आयोजन हो रहा है और बताया जा रहा है 1 सवा घंटे के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले तमाम लोग जुटे हैं, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं तो प्रशासन की तरफ से भी एहतियातन तैयारी होनी चाहिए, जो कि लोग आक्रोशित हैं और आक्रोश जो है वो प्रशासन के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है। तो ऐसे में आक्रोशित लोग, ये जो भीड़ है वो किस तरह का शक्ल ले ले आगे चलकर पंचायत के बाद, तो ऐसे में प्रशासन को भी एहतियात के तौर पर तैयारी कर रखनी चाहिए। अभी इतने भीड़ में ही धक्का मुक्की आप लोग करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल। देखिए पहले दिन के बाद से जो स्थिति रही है, लोगों की नाराजगी क्यों है ये पहले समझिए। लोगों की नाराजगी ही इसी काम को लेकर के है कि आखिर प्रशासन ने क्या किया। एक साजिश रची, साजिश रच के एक निहत्थे की हत्या कर दी, और उसके बाद जब ये 5 दिन बीत गया है, उनकी मां के FIR को एक्सेप्ट करके FIR किया, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग यही मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं 302 हो, फांसी का सजा हो। जी हाँ। उनकी गिरफ्तारी अभी तक तो हुई नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हुई सर। सरकार निकम्मी है सर, कैसे गिरफ्तारी करेगी? सरकार के तो आदेश पर ये काम हुआ है। इसके सरकार में, सम्राट चौधरी के सरकार में बलात्कारी जो है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, चोर है, डकैत है, सब सलाखों के पीछे नहीं है। जो लोग गरीब, अच्छा कौन थे भरत तिवारी? शोषितों के, वंचितों के, गरीबों की मदद करते थे। उन्हें क्यों मारा गया? उनका क्या मुद्दा था? पंचायत में क्या होगा? पंचायत में आज हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे। आज न्याय लेने? जी, हम लोग न्याय देने के लिए आए हुए हैं, दिलाने के लिए। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम सारे युद्ध, जो भी हम लोग हैं, विधानसभा का घेराव घेरने का भी काम करेंगे। हाँ, और आप बताइए। आज तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है वो आज हम लोग देख रहे हैं। अगर सरकार आज जल्दी से एक्शन में नहीं आई, खाली लीपा पोती और खाना पूर्ति करना चाहेगी, तो आज के बाद आंदोलन होगा और फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, जो सरकार के संभाले फिर नहीं संभलेगा, और इसका दोष सरकार को होगी। हम यही करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है राहुल। लोगों के जो आक्रोश है, लोगों का जो कहना है, आपको मैंने इसलिए लोगों से बात कर रहा था ताकि आप तक ये बात पहुंच सके, पूरे देश में जो हमारे दर्शक हैं वो इसको समझ सकें कि आखिर यहाँ पर महापंचायत क्यों बुलाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।